हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड और आज मैं लेकर आई हूँ चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। यानी कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो उनकी तरफ से जो चैनल मैसेजेस है, जो उनका हायर सेल्फ देना चाहता है। हायर सेल्फ यानी कि उनके एंजल, स्पिरिट गाइड्स, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो वो कहना चाहते हो मगर कह नहीं पा रहे। तो आप रिलेशनशिप में हो सकते हो, सेपरेशन में भी हो सकते हो, या फिर आप सिंगल भी हो, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई है तो आप उनको याद करें और उनके मैसेजेस जो है, जो उनके हायर सेल्फ और एंजल्स देना चाहते हैं, वो हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये है 3 ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इनमें से जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है इंट्यूटिवली, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपकी रीडिंग में मैं ये देख सकती हूँ कि जो आपका पर्सन है, आप दोनों इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों सेपरेशन में हो शायद इस वक्त। अगर सेपरेशन में नहीं भी हो तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको बतानी है, बहुत सारी बातें हैं जो उनको कहनी है, बहुत सारी चीज़ें उनको डिस्कस करनी है आपके साथ। और वो आपको बहुत जानना चाहते हैं अच्छी तरह से। अगर पहले ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों के बीच इतनी बातचीत नहीं हुई, या फिर आप लोगों को लगता है कि आप लोग बहुत क्लोज नहीं थे, तो आपका पर्सन क्लोज आना चाहता है, वो दूरियों को मिटाना चाहता है और बहुत डीपली आपको समझना चाहता है, आपको जानना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपना टाइम शेयर करना चाहता है। मैं यहाँ ये देख सकती हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो करना चाहता है, तो कभी फिर वो रुक जाता है, वो करना चाहता है रुक जाता है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। वो काफ़ी इमोशनल भी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है, और आपकी जगह उनके दिल में एक बहुत अच्छी जगह है। अगर वो ना भी दिखाए तो आप उनके लाइफ में महत्व रखते हो, अगर वो नहीं भी दिखाते हो तो आप उनके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। और वो एक चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर वो नहीं आ पा रहे आपके साथ, अगर आपके साथ कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये दूरियां ख़त्म हो, वो चाहते हैं कि आप एक हो। मगर मैं यहाँ देख सकती हूँ कि वो आना चाहता है फिर रुक जाता है, आना चाहता है फिर रुक जाता है। ऐसा इसीलिए हो रहा है बहुत से लोगों के लिए कि उनका काम उनको अलाउ नहीं करता, या फिर वो अपने काम करियर को लेके बहुत टेंशन में हो, अभी भी एक सेटल होना चाहते हो अच्छे से, मतलब स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो, या फिर उनका काम ही कुछ ऐसा है कि वो इतने बिजी रहते हैं कि वो इन सब चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते, वो आपको टाइम ही नहीं दे पाते। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि मे बी उनकी जो फैमिली है, स्पेशली उनकी मदर, वो या फिर उनके जो फ्रेंड्स हैं, मदर या फिर उसके फ्रेंड्स जिनके साथ वो ज़्यादा रहते हैं, वो लोग शायद इस रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं करते, आपके साथ उनका होने को अप्रूव नहीं करते। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप लोगों में डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंस है, हाँ किसी भी तरह की और कुछ सोशल स्टेटस में डिफरेंस होगा शायद। और स्पेशली उनको तो अपने काम को लेकर, अपने रेपुटेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहते हैं। इस इंसान को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है अपनी रेपुटेशन को लेके, अपने काम को लेके, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जिनकी वजह से उनको ये वो सोचते भी है अगर कि मैं उनसे बात करूँ, कनेक्ट करूँ आपसे, तो वो कर सोचते भी है तो वो कर नहीं पाते। यहाँ मैं ये देख रही हूँ, लेकिन उनकी जो इच्छा है कि वो आपसे कनेक्ट हो वो बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि वो अपने लाइफ का कोई हिस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता है, अपने लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहता है। वो ड्रीम करता है इस चीज़ की कि वो आपके साथ ज़िंदगी बिता सके, अपनी खुशियों को, अपने पैसे या फिर अपनी लाइफ को आपके साथ शेयर कर सके। तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ये एक एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, जो आपके साथ रहना चाहता है, आपको और अच्छी तरह से जानना चाहता है। तो वो चीज़ जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो आउटकम मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये कुछ लोगों के केस में ये सक्सेसफुल भी होगा। ये आपका पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे और आपसे बात करेंगे, और चीज़ें अगर अभी गलत भी है तो वो सॉल्व होंगी, क्योंकि हमारे पास आया है ये कार्ड।
कि आप देख सकते हैं एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का ये इस कार्ड का ये मीनिंग है कि जो चीज़ें कभी आपने पहले सोची नहीं थी तो वो भी होने के चांसेस है। इस कार्ड का एक और मीनिंग होता है कि ये एक यस कार्ड है, यानी कि जो भी आपके मन में अगर सवाल रहा हो इस रिलेशनशिप को लेके उसका जवाब है यस, और जो पहले नहीं हुआ वैसी चीज़ें होने वाली है। चेंज आएगा एक, और वो भी बहुत ही पावरफुल चेंज आएगा। और अगर आप अभी सेपरेशन में भी हो या फिर जो भी चल रहा है आप लोगों के बीच में, ये बहुत ही फेटेड है, ये होना ही है, ये ज़रूरी है आप लोगों के ग्रोथ के लिए। जो अगर आप सेपरेशन में भी हो तो भी ये जो चल रहा है ये पीरियड बहुत ज़रूरी है। तो या मैं यही देख रही हूँ यहाँ पे, और मुझे ऐसा लग रहा है उनके कुछ इश्यूज़ है, आपके कुछ इश्यूज़ है, जब वो रिजॉल्व हो जाएंगी तब डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ अपना स्टेप लेंगे, या फिर आप भी अपने तरफ से अगर स्टेप लेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेंगी। लेकिन उनके कुछ इश्यूज़ है, स्पेशली करियर रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड या फिर फ्रेंड्स रिलेटेड, जो कि उनको सॉल्व करनी है, ओवरकम करनी है, तभी वो आपके पास आ सकते हैं। तो अभी हम कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन से। ग्रुप 1 के लिए चैनल मैसेजेस फ्रॉम देयर पर्सन। ग्रुप 1 के लिए चैनल मैसेजेस फ्रॉम देयर पर्सन। ग्रुप 1 के लिए चैनल मैसेजेस फ्रॉम देयर पर्सन। ग्रुप 1 के लिए चैनल मैसेजेस फ्रॉम देयर पर्सन। ओके, 4 कार्ड लेने थे मगर 5 आ गए, तो ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, वो आपको लेके काफ़ी, आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड है। पर्सनैलिटी आपकी जैसी है उसको लेके वो बहुत ही अट्रैक्टेड है। आपकी पर्सनैलिटी शायद उनको बहुत पसंद है। नो वन कैन रिप्लेस यू। मैंने जैसा कहा कि अगर वो आपके प्रति अट्रैक्टेड है तो आप बहुत ख़ास भी हो उनके लिए, कि आपके तरह उन्हें और कोई नहीं दिखता, या फिर कोई आपके तरह नहीं हो सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आई रियलाइज्ड आई वॉज इमेच्योर, तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर रहे होंगे। शायद ढंग से बात करना तक नहीं आता होगा इनको, या फिर चीज़ों को आगे बढ़ाना, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, चीज़ों को एक रिलेशनशिप को कैसे बनाए रखते हैं, जोड़े रखते हैं, या फिर कोई भी अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो तो उस वक्त इनको कैसे रिएक्ट करना है, शायद इनको वो भी ना पता हो, और बहुत ही चाइल्डिश बिहेव किया होगा शायद इन्होंने पास्ट में। तो वो एक है जो अभी इनको रियलाइज़ हुआ है कि वो कुछ मामलों में काफ़ी बचपना दिखाया उन्होंने कुछ मामलों में। हैव यू कैन यू सी, या हैव यू मूव्ड ऑन, यानी कि ये व्यक्ति जो है टेंशन लेते हैं कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, या फिर आप किसी और को तो नहीं देख रहे हो, या फिर आपकी पसंद में कहीं और कोई और तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पहले आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, अभी भी करते हो, लेकिन शायद पहले आप उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन देते होंगे, पहले अपने लव को, अपने केयर को एक्सप्रेस करते थे, आप ही शायद बात करते थे, आप अपना जो लाइक अट्रैक्शन है या फिर जो आप उनको पसंद करते हैं वो चीज़ आप फ्रीली पहले दिखाते थे, बताते थे, आप बात करते थे। लेकिन शायद अभी आप थोड़ा पीछे हट गए हैं, अभी आप इनको कम अटेंशन देते हो, तो इसीलिए शायद ये वरीड है, ये सोचते हैं कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, आप मूव ऑन तो नहीं हो गए उनसे। आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनैलिटी जिस तरह की है, आप शायद आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है। आई मीन मैं कैसे समझाऊँ, लाइक आप काफ़ी साफ दिल के हो,
और आप में एक इनोसेंस है, आप शायद ट्रुथ के लिए खड़े होते हो, वो चीज़ जो है आप में, वो इनको बहुत भाती है। स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा गुण है जो इनको बहुत भाती है और वो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। और यू नो गाइस, लाइक व्हेन इट्स अबाउट रेस्पेक्ट, तो ये चीज़ जो रेस्पेक्ट है वो हम हर किसी को नहीं करते। आप डेली आप बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो, आप आप बहुत सारे लोगों से बातें करते हो, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, लेकिन ये जो रेस्पेक्ट वाली चीज़ है वो हर किसी के पास, हम हर किसी को नहीं दे सकते। वो बहुत गिने चुने लोग होते हैं और वो ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, जो बुलशिट नहीं करते, जो ज़्यादा जो दिल के साफ़ होते हैं, जो अपने ट्रूथ के लिए खड़े होते हैं, जो लोग आप समझ रहे हो, राइट? जो अच्छे हो बेसिकली, तो हम उन्हें ही रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे दिल से एक रेस्पेक्ट आती है उनके लिए। तो वही चीज़ इनको आप में दिखती है। आपके पर्सनैलिटी जो है, आप जिस तरह के व्यक्ति हो, आपको वो बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं। सो या ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी जो आपकी हेल्प करे, आपके लाइफ को थोड़ा गाइड करने में हेल्प करे, आपके सवालों के जवाब दे। तो या बाय बाय गाइस एंड टेक केयर। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 ये है आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त टेंस्ड है। उनके लाइफ में वो काफ़ी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड है। वो अभी काफ़ी जगल कर रहे हैं 2-3 चीज़ों को लेके अपने लाइफ में। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि जो आप और आपके पर्सन काफ़ी चाइल्डिशनेस है आप दोनों के बीच में। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ही प्लेफुलनेस है, फ्लर्टनेस है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एनर्जी है आपकी इस लव सिचुएशन में। साथ ही आपका पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहेंगे, वो ये है कि शायद ये इंसान पहले आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश तरीके से एक्ट करते थे आपके सामने, या फिर आपके साथ पहले आपको और आपके इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस नहीं थे। मगर आप ये धीरे धीरे होना सीख रहे हैं, ये धीरे धीरे सीरियस होना सीख रहे हैं, चीज़ों को सीरियसली लेना सीख रहे हैं। यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि शायद क्योंकि ये इनके अंदर ये चेंज इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत हर्ट हुए हैं लव में। शायद इनके पास्ट रिलेशनशिप में या फिर इनके एक्स के भी वजह से इन्होंने काफ़ी हर्ट फेस किया है अपने लाइफ में, बहुत ही हार्ट ब्रेक, बहुत ही पेन, जिनकी वजह से ये अभी भी इनको बुरा लगता है, या फिर अभी भी उन बातों का वो सोचते हैं तो उनको बहुत ही बुरा लगता है। और काफ़ी सफ़र किया है उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स के मामले में पहले। तो उस चीज़ों को सीखने के बाद में वो अभी काफ़ी ज़्यादा पहले की तुलना में अभी बहुत ही ज़्यादा वो सीरियस हो गए हैं। ये उनका जो हायर सेल्फ है वो कहना चाहते हैं कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं आपके पर्सन, और अभी चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। हाँ, और चीज़ों को स्टेबल बनाना चाहता है, जो अभी इनके लिए एक चैलेंज की तरह भी है, साथ ही वो इसे करना भी चाहते हैं। क्योंकि मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि ये अपने करियर को लेके और अपने लव लाइफ को लेके और अपने लाइफ के अन्य बहुत सारे एरियाज स्पेसिफिक आपके पर्सन के जो भी है अपने उनके घर के इश्यूज, उन सब को लेके वो काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। अभी तो इसलिए बहुत 2-3 जगह पे उनके ध्यान रहने का कारण, इसलिए उनका जो माइंड है अभी बहुत अलग अलग जगह फोकस्ड है, काफ़ी बिजी है। और जी, काफ़ी ज़्यादा बिजी है। और लेकिन जब वो आपके साथ रहते हैं या फिर आपके बारे में सोचते हैं तो उनको काफ़ी खुशी महसूस होती है। उनका जैसे बचपना लौट आता है, उनकी जैसे जो फन साइड होता है हमारी लाइफ का, फन पार्ट, हंसना, खेलना, बातें करना, फ्लर्ट करना, तो वो वाला साइड जो है वो आपके साथ जब वो होते हैं तो उन्हें जेन्युइनली बहुत खुशी मिलती है आपके साथ रह के। आपके साथ वो वक्त बिताना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, मगर शायद
उनकी इतनी सीरियस प्लेफुल होने के कारण, सीरियस ना होने के कारण शायद आप कभी कभी सोचते होंगे कि क्या मैं इसको सीरियसली ले सकती हूँ, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, इसका फ्यूचर क्या है, कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव के है, सीरियस नहीं है, मैं इसका क्या करूँ। तो शायद आपके मन में वो बहुत टेंशन होती होगी, लेकिन उनका हायर सेल्फ यही मैसेज देना चाहता है कि वो अभी बदल रहे हैं, वो अभी धीरे धीरे बदल रहे हैं, वो सीरियस हो रहे हैं चीज़ों को लेके, वो आपको लेके भी सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास्ट के हर्ट ने या फिर पास्ट के लेसन्स ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये अपने पास्ट के पेन को लेके इतने ज़्यादा ये हर्ट हुए हैं कि अभी वो अलग रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते जल्दी, या फिर ये अभी कमिटमेंट फोबिया है। ऐसा होता है कुछ लोगों के कि पास्ट में इतनी तकलीफ़ें झेली है कि वो लोग अभी सिर्फ फ्लर्ट करना या दूर दूर रहना ही पसंद करते हैं, रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, तो इस चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहते। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ मैं यहाँ देख सकती हूँ कि शायद इनको भी यही प्रॉब्लम हो कि इनको फ्रेंडली रहना, कैजुअल रहना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले जाना पसंद नहीं है, क्योंकि इनको ये इसीलिए होता है ना कि क्योंकि उनको बहुत फियर है, इनको पेन मिला होगा पास्ट में, इसीलिए उनको अभी डर लगता है, उनको इसी तरह रहना पसंद है, थोड़ा कैजुअल रहना, थोड़ा तब चीज़ें इतनी सीरियस नहीं होती, तो हार्ट ब्रेक होने से पेन भी कम होता है। पर आपके साथ रहना इनको सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मजाक होती होंगे आपके बीच में, बहुत हंसना खेलना होता होगा आपके बीच में। बस इनको टेंशन यही है कि करियर और फैमिली रिलेटेड चीज़ों को लेके, फिर इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कि ये दो चीज़ों को लेके सीरियस है कि भाई रिलेशनशिप में आओ या ना आओ, तो वो चीज़ ना इनको बहुत कंफ्यूज करती है कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ कि नहीं आऊँ। तो वो वाला चीज़ भी इन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। साथ ही में ये देख सकते हो कि आपका पर्सन जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है, इनके बहुत सारे टैलेंट्स हो सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी है, इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़, एंटरप्रेन्योर टाइप की एनर्जी मिल रही है मुझे, या फिर कोई आर्टिस्ट टाइप की, म्यूज़िक इनका पैशन हो सकता है, आर्ट करना, गेम में भी बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है गेमिंग में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके क्रिएटिव आइडियाज़ को इन्हें शेयर करना भी बहुत अच्छा लगता होगा, शायद वो आपको बताते हो, तो या वो भी है शायद कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनकी जो फैमिली है वो इनके टैलेंट्स जो है उनको परस्यू करने के लिए नहीं, खिलाफ है, या फिर शायद इनको बनना कुछ और था, लेकिन फैमिली प्रेशर के वजह से इन्हें कोई और लाइन परस्यू करनी पड़ रही है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। फिर आपका जो ये मोनोलॉजी कार्ड में से जो मैसेज आया है वो ये है कि अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ये मुझे ये मैसेज देता है कि अगर आपका पर्सन पहले सीरियस नहीं थे, या फिर पहले इनमें जो प्रॉब्लम थी, कमिटमेंट की प्रॉब्लम थी, कि कमिटमेंट से डर लगता है, सीरियसली रिलेशनशिप में अगर आने से इनको प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ मुझे लगता है जल्दी, वो चीज़ तो मैं नहीं कहूँगी कि 100% वो चीज़ चेंज होगी, मगर इनके सोच में ना एक चेंज आने वाला है, ये अभी बदल जाएंगे, इनका रिलेशनशिप्स को लेकर देखने का नज़रिया बदलेगा। एक अभी ये रोमांटिक हो गया और चीज़ों को इतने हर वक्त मजाक वाले तरीके से नहीं लेंगे, ये चीज़ों को सीरियसली लेंगे अभी। तो अभी ये सोचेंगे कि हाँ, आपकी अहमियत को सोचेंगे, सीरियसली लेंगे ये रिलेशनशिप वाली चीज़ों को, कमिटमेंट वाली चीज़ों को अभी वो सीरियसली लेने लगेंगे, क्योंकि उनका लाइफ उनको सीरियस बनना सिखा रहा है। अभी के पीरियड में वो एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, ऐसा है कि चाइल्ड से जो एडल्ट तक का सफ़र होता है, तो हाँ, उनका जो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड चल रहा है, अभी वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, और इसी सीखने के चक्कर में वो रिलेशनशिप वाले पार्ट को भी सीरियसली ले रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे उनके चैनल मैसेजेस। चार कार्ड्स लेंगे हम। चैनल मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर फॉर ग्रुप नंबर 2's पीपल। चैनल मैसेजेस फ्रॉम ग्रुप नंबर 2's पर्सन। Just give me group number 2's person's channel messages. What would they say if they can?
आई रिस्पेक्ट यू, आपको वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आई एम गेटिंग कि आप जो उनका साथ देते हो इतना ज़्यादा, उनके उनके साथ बातें करते हो, उनको टाइम देते हो, या फिर उनके लिए हमेशा रेडी रहते हो, वो वाली चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। और हाँ, और स्पेशली आप उनको इतना समझते हो, वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, जैसा कि ये मैसेज हमारे पर्सन्स के हायर सेल्फ से आता है, तो उनका हायर सेल्फ आपको यही कह रहा है कि बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग, सही वक्त का इंतज़ार करिए, वो सही वक्त आएगा। वी डोंट नीड, हमको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती, वो टाइमिंग, राइट टाइमिंग अपने आप आएगा। जस्ट गो विद द फ्लो एंड चीज़ों को ईजी कर दीजिए, थोड़ा जो होता है होने दीजिए, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। आई स्टॉक यू, ये पर्सन आपको स्टॉक करता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप या फिर आपके पर्सन कोई हो जो ग्लासेस पहनते हो, कुछ लोगों के लिए चश्मा पहनना। विल यू गिव मी अनदर चांस। सो बेसिकली वेरी स्ट्रेट मैसेज, सिंपल मैसेज वो ये है कि जब पहले आप इनको काफ़ी ज़्यादा चांस दिए होंगे और इन्होंने उस वक्त उसको सीरियसली नहीं लिया, जो अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है, और शायद अभी आपने इनको दोबारा इनसे नहीं पूछा या फिर दोबारा इनको वो अटेंशन नहीं दिया जो पहले दिया था, तो अभी ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या उन्हें दोबारा चांस दोगे या आप नाराज़ हो उनको लेके। सिंपल एंड स्ट्रेट मैसेज। सो या गाइस, ऑप्शन नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरे चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स लाती रहूँगी जो आपकी हेल्प करे, आपको गाइड करे, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। अगर आप कंफ्यूज्ड फील हो, उनमें भी ये पिका कार्ड्स जो है बहुत ही हेल्प करती है। तो या गाइस, सी यू लेटर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 ये है आपके कार्ड्स। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पहला कार्ड जो निकला वो था 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स यानी कि ये पर्सन इंट्यूटिवली जानता है कि आपके साथ इनको सबसे ज़्यादा खुशी मिल सकती है, ये एक हैप्पी फैमिली बिल्ड कर सकते हैं, इनको सबसे ज़्यादा प्यार आपसे मिलेगा, और हमारे लाइफ की जो भी खुशियाँ होती है, जो भी एरिया में, वो आपके साथ रहकर ही इनको मिलेगा। इनको इंट्यूटिवली ये बात पता है। सो तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी कंफ्यूज्ड है इन द सेंस कि इनका हायर सेल्फ बहुत अच्छी तरह से ये बात जानता है कि आप इनके परफेक्ट मैच हो। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि आप इनके परफेक्ट मैच हो। इनके हार्ट में भी इन्हें पता है ये बात कहीं ना कहीं किसी कोने में। मगर कभी कभी क्या हो रहा है इनके साथ कि मुझे ऐसा लगता है इनके साथ सामने बहुत ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बहुत सारे लोगों को देखते हैं सोशली, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी हो सकते हैं इनके। अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हो, एंड वाइस वर्सा। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो ये रीडिंग, तो ऐसा हो सकता है कि उनके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं लड़के के लिए ले रही हूँ, तो लाइक अगर आपका पर्सन के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऑपोजिट सेक्स के, तो मुझे लगता है इनको बहुत लोग पसंद करते हैं, इनके साथ बहुत लोग फ्लर्ट करते हैं, और इनकी नज़र इन पे बहुत लोगों की नज़र है, जिसके वजह से क्योंकि ये उस तरह के हैं जिनके प्रति बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड होते हैं, तो इसीलिए ये जो बहुत लोग इनके तरफ आकर्षित होते हैं या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, ये इनको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। और ये ईगो मटेरियल वर्ल्ड, और ये जो ईगो होता है हमारा कि लाइक जब कि हमारा अंतरात्मा जानता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग दुनिया की चमक धमक को देख के हम कभी कभी गुमराह हो जाते हैं, हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और शायद इनके साथ भी ये होता है कि ये गुमराह होते हैं कभी कभी कि भाई हु इज़ द राइट चॉइस, हु शुड आई चूज़।
और लेकिन इनको पता है कि सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा हैप्पी फैमिली, सबसे ज़्यादा ओवरऑल हैप्पीनेस वो इनको आपके साथ ही मिल सकती है, आप उनको दे सकते हो वो चीज़। उनको भी ये बात पता है लेकिन वो गुमराह होते हैं। अगेन वो ऐसा इसीलिए होता है, मुझे ये दिख रहा है कि ये फैमिली इशू हो सकता है। ओके, फैमिली इशू इन द सेंस कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं कि इट्स नॉट लाइक कि उसके माँ पापा ने मिलके या फिर फैमिली ने मिलके उनको बैठ के सिखाया हो कि बहुत सारे लोगों को चूज़ करो, ये फिर ऐसा उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। ओके, सब कुछ सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें की कंफ्यूज होना, चीज़ों को ठीक तरह से समझ नहीं पाना, वो हमारी दृष्टि को धुंधला रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो ट्रेस हमारे पास्ट में एंसेस्टर में होते हैं कि वो लोग में भी अगर ये प्रॉब्लम थी कि लाइक वो लोग समझ नहीं पाते थे कि किसको चूज़ करें, ये जो कन्फ्यूजन होता था वो चीज़ इनमें भी आ गई है। तो ये चीज़ की वजह से वो कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ऑप्शन हो सकते हैं इनके पास। और ये मून कार्ड देखिए, मून कार्ड देखिए, क्या देख सकते हैं इसको? देखिए ब्लर हो रहा है, देख नहीं पा रहा है ये, जस्ट एज द रीडिंग अभी दिखा। मून कार्ड, ओके, फिर से दिखाते हैं। ओके, मून कार्ड, मून कार्ड ये सिग्निफाई करता है कि चीज़ें मिस्टीरियस रहना, क्लियर विजन नहीं दिखना, बहुत सारे राज छुपना, सही राह नहीं ढूंढ पाना, अंधेरा छाना, जैसा रात का वक्त होता है। तो उसी तरह का हालात है इनका कि ये लाइक समझ नहीं पाते, ये बहुत कंफ्यूज है। लेकिन इनका हायर सेल्फ जानता है, जो हमारा हायर सेल्फ होता है, इंट्यूशन होता है, वो कई बार हमसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन कभी कभी हम उसकी सुनते हैं तो कभी कभी नहीं सुनते हैं। तो इनके साथ ये हो रहा है कि ये जो है ये नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर ये इंट्यूशन को नहीं सुन पाते हैं। हावेवर जो इनका हायर सेल्फ ये कह रहा है, क्योंकि मून कार्ड के बाद ही आया हाई प्रीस्टेस। ओके, कैन यू सी हाई प्रीस्टेस? ओके, तो हाई प्रीस्टेस ये कहता है कि अगर ये पहले वो थे कि नहीं समझ पाते थे चीज़ों को, तो मुझे लग रहा है ये अपने इंट्यूशन में काम कर रहे हैं। इनका इंट्यूशन जो है, ये इंट्यूशन को सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। तो इनका इंट्यूशन जो है वो ठीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धुंधला है। कि हम कभी कभी लाइफ में हमारे सोल को कुछ और चाहिए, लेकिन दुनिया के लिए हमें कुछ और चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि हम अभी इंस्टाग्राम की दुनिया में हम अभी चीज़ों को देख देख के ऐसा हो गया है कि हमें चाहिए एक लग्जरी लाइफस्टाइल, हमें चाहिए बनना है बिलियनर। मोस्ट ऑफ द पीपल, सब नहीं होते, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक 90% ऑफ द पीपल का ड्रीम यही है, लग्जरी लाइफस्टाइल। तो कहीं ना कहीं हम ये तक नहीं सोचते कि विल इट मेक यू एक्चुअली हैप्पी। येस इट विल, टू सम एक्सटेंट इट विल, बट इसके लिए एकदम पागल होना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें हमें दिखावे के लिए लेना हर वक्त ज़रूरी नहीं है। तो उसी तरह हम कभी कभी कन्फ्यूज होते हैं। ओके, कुछ लोग काम के चक्कर में एकदम हार्ड वर्क कर करके पागल हो जाते हैं। तो हम अपने सोल को, हम अपने आप को ही वक्त देना भूल जाता है, आराम देना भूल जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। ठीक उसी तरह ये जो आपके व्यक्ति है, आपका जो पर्सन है, ये भी ईगो और हार्ट के बीच में कंफ्यूज है। ये इनका ईगो इनको ब्लाइंड फोल्ड बना दे रहा है, आंखों में एक पट्टी बांध रही है, और साथ ही लेकिन इनका सोल जो है वो इनको बार बार कह रहा है। ये जो मून और हाई प्रीस्ट है ना, इन दोनों को मैं एकदम लाइक ब्लैक एंड वाइट कार्ड समझती हूँ। जैसे कि ब्लैक एकदम वाइट का ऑपोजिट होता है, एकदम उसके ऑपोजिट में होता है वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट। तो मुझे, मेरा पर्सनली अगर मैं इंटरप्रेट करूँ तो मेरे लिए ये मीनिंग आता है कार्ड का कि मून जो है एकदम छिपा हुआ, इंट्यूशन एकदम बंद, बहुत सारे राज, और वेरस हाई प्रीस्टेस जो है वो है सब कुछ जानना, सब कुछ पता होना। तो इस पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। इनको पता है, इनका सोल इनको कहता है, इनका हायर सेल्फ इनको कहता है कि राइट क्या है, मगर ये सुन नहीं पा रहे। ऐसा भी हो सकता है इनके जो फ्रेंड्स है या फिर इनकी जो फैमिली है, वो लोग, कुछ लोगों के फैमिलीज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो उनके नज़र में अगर कोई अच्छी लड़की है या फिर उनके नज़र में कोई अच्छा लड़का है, तो वो जब भी उनसे बात करते हैं तो वो उनको दिखाते हैं कि हाँ भाई, ये वाली लड़की देख, तुझे पसंद आई क्या, ये लड़का देख, तुझे पसंद आया, देख देख मेरे ये फ्रेंड्स हैं, इनमें से कोई पसंद आ रहा है क्या, बोल बोल, उस तरह की बातें पूछने वाला है। इनकी फैमिली में भी हमारे जो होता है बहुत सारे रिश्तेदार, वो लोग नए नए लोग, कुछ लोगों के घरों में ऐसा होता है कि वो लोग रोज़ नए नए लोगों को रोज़ नहीं, सॉरी, ऐसे नए, अगर उनके सामने कोई सूटेबल लड़का या लड़की है
तो वो आप मतलब हमारे पर्सन को मतलब दिखाएंगे कि हाँ भाई तू देख, पसंद आई क्या तुझे, या ये देख मेरे समथिंग समथिंग से मिलाता है। तो उस तरह के भी इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके लाइफ में, उस तरह के दोस्त या फिर उस तरह के फैमिली मेम्बर्स हो सकता है जो नए नए लोगों को इनको दिखाते रहते हैं, कहते हैं कि ये तेरे लिए सही होगा, वो तेरे लिए सही होगा, चुन ले किसी को। तो वो चीज़ें भी इनके लिए जो है उनको उनके इंट्यूशन को धुंधला करती है, तो इसीलिए ये कंफ्यूज होता है। लेकिन राज कहीं ना कहीं खुल रहे हैं और वो अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं जानते भी हैं। तो बेसिकली ये भी लाइक बहुत ही कंफ्यूज है, लेकिन चीज़ें लाइट में तो ज़रूर आएंगी क्योंकि चीज़ें लाइट में ज़रूर आएंगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इट्स लाइक द मोस्ट इंट्यूटिव। सो मोनोलॉजी कार्ड से ये कार्ड निकला आपके लिए, क्या देख सकते हैं इसको आप, अ पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। सो अगर इनका कोई ये जो पर्सनल इशू इनका कुछ है तो वो चीज़ें अभी सॉल्व हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कुछ आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी भी हो सकता है इन द सेंस या फिर इनके बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर इनको हर किसी से अच्छी तरह बातचीत करना पसंद आता है कि जिसकी वजह से सामने वाला बंदा या बंदी उन्हें उनको लगे कि ये तो मुझे लाइन दे रहा है, ये तो मुझे भाव दे रहा है, कहीं ये तो मुझे लाइक करता है, उस तरह का फीलिंग आता हो इनके दिमाग में, मतलब लाइक सामने वाले के दिमाग में कि क्योंकि आपका पर्सन का बिहेवियर कुछ ऐसा है। तो ये जो है ये सब कम्प्लीटली पर्सनल इश्यूज होते हैं जो भी हम कंफ्यूज फील करते हैं, जो लोग सोच नहीं पाते कि मैं किसे चुनूँ किसे नहीं चुनूँ, ये एकदम पर्सनल इश्यू होता है। इससे बाहर के इंसान का या फिर आप और मैं अगर चाहे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें किसी पर्सन से, ये इतनी भी हमारी बस की बात नहीं है। तो ये एक पर्सनल इशू है और ये पर्सनल इशू सॉल्व हो रही है। ये पर्सनल इशू जो है ये सॉल्व हो रही है। कहाँ फोकस ले रहा है ये पर्सनल इशू जो है ये सॉल्व हो रही है। फुल मून इन कैंसर, तो उनका जो ये पर्सनल जो है इशू वो सॉल्व हो रहा है। उनमें ही कुछ एक पर्सनल इशू है जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, या फिर बहुत सारे लोगों को कंसिडर करते हैं, या फिर इनके बहुत सारे क्रश हो सकते हैं, या फिर ये बहुत लोगों के क्रश हो सकते हैं, वाइस वर्सा। सो ये एक इशू क्रिएट कर रहा है इनके लाइफ में, जो कि आई सी क्लियर हो रहा है, क्लियर होगा फॉर श्योर। और इनको पता है कि आप इनके 10 ऑफ कप्स हो। 10 ऑफ कप्स यानी कि अल्टीमेट फुलफिलमेंट, अल्टीमेट हैप्पीनेस। कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। ओह सॉरी गाइस। चार कार्ड्स लेंगे हम। चार कार्ड्स तो निकल ही आए, तो क्यों ना हम ले ले, ये दोनों को ले लेते हैं और एक लेते हैं। ओके, सो आई मिस यू। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों दोनों बातचीत आप दोनों में बंद है अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है बातचीत या फिर कम हो गई है पहले से, तो ये आपके पर्सन आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। रोमांटिक गाने सुनते हैं तो उनको आपकी याद आती है। यू आर वेरी प्रीशियस, आप उनके लिए बहुत खास हो और काफ़ी स्पेशल हो आप उनके लिए। प्रीशियस यानी कि क्या होता है? प्रीशियस यानी कि कीमती, प्रीशियस यानी कि नॉट कॉमन, प्रीशियस यानी कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास। जैसे कि हमारे ज्वेलरीज होता है, डायमंड होता है, गोल्ड होता है, खास वही आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो। आई विल कम्युनिकेट विथ यू। मैं जब ऐसे मैसेजेस देखती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है लव रीडिंग में। इट्स लाइक आई विल कम्युनिकेट विथ यू वाला मैसेज, लाइक इट्स सो नाइस। वो आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे अगर आप लोग अभी बात नहीं करते हो तो।
सो या गाइस, ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, अगर चीज़ें रेजोनेट की हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आपके लिए लाती रहूँगी। और क्योंकि ये पिक कार्ड्स आपको मैं तो इसीलिए बनाती हूँ कि ये आपको हेल्प करे। आप अगर लॉस्ट फील करते हैं, आपको ये हेल्प करेंगी, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी और काफ़ी एक सही गाइडेंस देगी। और या ओवरऑल आपके लाइफ को बेहतर बनाने में बहुत हेल्प करती है तेरो, अगर आप इसे सच्चे दिल से फॉलो करें तो। सो या गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।